बुद्ध के अनमोल वचनों में से एक है, मेहनत करने से डरो मत। उनके ये शब्द हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और परिश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। भले ही मेहनत करने में संघर्ष हो, लेकिन वो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण राह दिखाता है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोर से परिचित था। उस गांव के सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। उस लड़का का दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया, और वो बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाला था। बुद्ध भिक्षुक सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव की लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था, और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गया था कि वह लड़का मानसिक आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहा था, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा, और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वो पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वो पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा, क्योंकि वो लड़के ने आज से पहले वो पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था, और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा। और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वे सफर बहुत ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उतार चढ़ाव में वो लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहाने लगा, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो पहाड़ी की ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा, उसे वैसे वैसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी वो ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था, और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान था। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो और भी मोहित हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ा था। पहाड़ में चढ़ने के वक्त वो लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वो बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसके वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वो पंख को आपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो ऐसा पंख आज तक नहीं देखा। वो काफी देर तक उस पंख को देखता रहा, और अचानक उसे याद आया, उसे यहां से वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया
कि वो फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचेगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वो पहाड़ की शिखर पर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांस फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वो हार नहीं माना। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथ में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह एक आलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारा सफलता से बहुत ही खुश हूं। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है। और आलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता पर हावी होता है। उसे दूर करना होगा। आलस जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है, जिसे तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। आपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसका आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन काम को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने वो लड़के को आशीर्वाद दिया और वो गांव से चला गया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलसी से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कठिन क्यों न हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलस पर छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं का विकास और कुछ अच्छा सीखने के अवसर में देखना, ना कि हार मानने की कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर अपनी असफलता के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपनी ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही होगा। मेहनत करने से डरो मत कहानी का उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आलस से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा, और इसलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा। जीवन में आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना होगा।